हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर का 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड ट्रिपल्स एट द एज ऑफ। जो बेबी का जो बर्थ के टाइम पे वेट था वो किस एज में ट्रिपल हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ 6 मंथ्स, ऑप्शन बी इज़ 9 मंथ्स, ऑप्शन सी इज़ 12 मंथ्स एंड ऑप्शन डी इज़ 15 मंथ्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इट इज़ हमारा 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में जो बेबी है उसका वेट जो हो जाता है वो ट्रिपल हो जाता है उसके बर्थ के वेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेथारिज्म इज कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ। इसका हमारा पहला ऑप्शन है लेट्यूस लीफ, सेकेंड ऑप्शन इज रेड मीट, थर्ड ऑप्शन इज व्हीट एंड फोर्थ ऑप्शन इज केसरी दाल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज केसरी दाल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट लेथारिज्म इज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ केसरी दाल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 डिजीज स्प्रेड वॉज विच टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो किस टाइप का था वो एक इन्फेक्शियस डिजीज, दैट इज ऑप्शन ए इज एपिडेमिक, ऑप्शन बी इज एंडेमिक, ऑप्शन सी इज पेंडेमिक एंड ऑप्शन डी इज स्पोरेडिक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, इट इज पेंडेमिक। कि कोविड-19 जो था इट इज़ अ पेंडेमिक इन्फेक्शियस डिजीज। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द डिपेंडेंसी डिजीज ऑफ विटामिन ए इज। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, या हमारी बॉडी में कौन सा डिजीज़ विटामिन ए की वजह से नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी इज़ गम ब्लीडिंग मतलब हमारे दांतों से खून निकलना, सी इज़ स्टर्लिटी एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, इट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड यूज्ड इन फिजिकल एग्जामिनेशन। पाल्पेशन, बी इज अस्कल्टेशन, सी इज परकशन एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, इट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अब बारी आती है हमारे फिलअप्स की। अगेन ये हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। पहला है हमारा, वेल्स आर डिसइंफेक्टेड बाय। जो कुएँ होते हैं वो किस मेथड से डिसइंफेक्ट करते हैं, या हम क्या चीज़ यूज़ करके उसे डिसइंफेक्ट करते हैं। सो इट इज़ डिसइंफेक्टेड बाय ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड है हमारा, द डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन इज कॉजेज। जब हमारी बॉडी में थायमीन की कमी हो जाती है तो कौन सी हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। तो इसका आंसर है बेरी। थर्ड इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज, so it is called demography. Fourth question is, interruption of communication is called, so it is called communication barrier. Fifth question is, Vidal test is used to detect typhoid. इसका आंसर है टाइफाइड। तो अगर आपको ये आंसर्स की स्पेलिंग नहीं आती है तो मैं आपको सारे आंसर्स जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाके आंसर्स मैच कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आते तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बारी आती है हमारे ट्रू फॉल्स की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्यूमिगेशन इज डन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ रैट्स। तो जो फ्यूमिगेशन है वो रैट्स चूहों को मारने के लिए करते हैं, सो इट इज़ फॉल्स। सेकेंड है हमारा, रफेज इन डाइट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, सो इट इज़ ट्रू। थर्ड इज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड्स 9 कैलोरीज, इट इज़ अगेन फॉल्स। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये हमने एक बार पहले भी पेपर में करा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फोर्थ का भी हमारा ट्रू है। एंड मॉर्टेलिटी रेट्स मीन्स सिकनेस रेट, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि मॉर्बिडिटी रेट को हम सिकनेस रेट बोलते हैं, मॉर्टेलिटी रेट जो है वो डेथ रेट है। अब बारी आती है हमारे शॉर्ट नोट्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हेल्थ असेसमेंट ऑफ इन्फेंट्स। तो हम इसमें सारे स्टेप्स लिख देंगे,
पहले तो हेल्थ असेसमेंट लिखेंगे, होता क्या है हेल्थ असेसमेंट। उसके बाद हम इन्फेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन्फेंट हम किस एज की कैटेगरी को बोलते हैं। उसके बाद उसके असेसमेंट को हम लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड इज़ बैग टेक्निक, जो हम कम्युनिटी बैग जो होता है उसकी जो टेक्निक होती है, बैग टेक्निक कैसे हमें बैग रखना है, बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी है, तो वो सारा बैग टेक्निक में आता है। फोर्थ इज़ फैमिली प्लानिंग। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ फूड अडल्ट्रेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ लेवल ऑफ हेल्थ केयर एंड सेवेंथ क्वेश्चन रोल नर्सेज रोल एज अ हेल्थ एजुकेटर एंड एट्थ क्वेश्चन इज़ यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो ये सारे हमारे इजी नोट्स हैं एंड आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, ये काफ़ी इजी, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट भी हुए हैं। अब बारी आती है हमारे लॉन्ग नोट्स की, जो टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं एंड वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ देम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन होम विजिट। हमें होम विजिट क्या होता है उसको डिफाइन करना है एंड लिस्ट द पर्पसेस ऑफ होम विजिट, और इसके बाद एनलिस्ट करना है, सिर्फ लिस्ट बतानी है, छोटे छोटे पॉइंट्स बताने हैं कि होम विजिट हम क्यों करते हैं, क्या उसका पर्पस है। फिर हमें क्या करना है, डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ होम विजिट्स। उसके बाद हमें होम विजिट्स के एम और प्रिंसिपल्स को भी डिस्क्राइब करना है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्लानिंग एंड द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन होम विजिट। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो प्लानिंग करनी है हमें होम विजिट की, कैसे हमें प्लानिंग करनी है। उसके बाद रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका क्या रोल है होम विजिट में, वो भी एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन इन्वायरमेंटल हाइजीन। इन्वायरमेंटल हाइजीन को डिफाइन करना है, उसके बाद राइट इट्स इम्पॉर्टेंस, और उसके बाद हमें इन्वायरमेंटल हाइजीन की इम्पॉर्टेंस लिखनी है। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, उसके बाद किन कारणों की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, एंड लिस्ट वाटर बॉर्न डिजीज़, और पानी एक जगह पर इकट्ठा होने से या पानी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी बताना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर। जो फैमिली वेलफेयर का कंसेप्ट है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, और टर्मिनल मेथड जो है फैमिली प्लानिंग का उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली प्लानिंग। उसके बाद जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उनका क्या रोल है फैमिली प्लानिंग में, उसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। अब जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन अंडर 5 क्लिनिक। ये हमारा शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंडर 5 क्लिनिक में क्या होता है उसको प्रॉपर हमें डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। हमें जो अंडर 5 क्लिनिक है उसके एम और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है एंड डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, और उसके बाद हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल्स को डिस्कस करना है जो अंडर 5 क्लिनिक में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो रोल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।